वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज है 12 सितंबर सन 2020 और आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई जेल वार्डन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल क्वाट्स के साथ। एक कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हो मंजिल के लिए, यहाँ से चले हो नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरा किताब बाकी है, अभी पूरा किताब बाकी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए चलते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? फर्स्ट ऑप्शन है भारूपी, सेकेंड ऑप्शन है द्रविड़, या फिर थर्ड ऑप्शन है आस्ट्रिक, या फिर फोर्थ ऑप्शन है चीनी तिब्बती। आपके पास है 3 सेकेंड दोस्तों, उसके बाद आपको डिटेल में बताया जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का डिटेल में टेस्ट सीरीज चलता है, और टेस्ट सीरीज ऐसा वैसा नहीं होता है, वो डिटेल में होता है और टॉपिक वाइज होता है दोस्तों। तो आप लोग जुड़कर दे सकते हैं। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चल रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है भारोपीय दोस्तों। भारोपीय समूह जो होता है दोस्तों वो भाषाओं का सबसे बड़ा समूह होता है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, नेपाली, ये तमाम भाषाएं दोस्तों वो भारोपीय भाषा से संबंध रखता है दोस्तों। और लगभग में आधा जनसंख्या आपका भारोपीय भाषा यूज करता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, सेकेंड ऑप्शन है संस्कृत, या फिर थर्ड ऑप्शन है तमिल, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उर्दू। आपके पास है 3 सेकेंड दोस्तों। वैसे लगभग में सबको ही जानता होगा दोस्तों, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है दोस्तों, और यह देश की आधिकारिक भाषा है दोस्तों। आधिकारिक भाषा है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अपभ्रंश से, सेकेंड ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, थर्ड ऑप्शन है पाली प्रकृति से, या फिर फोर्थ ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। आपके पास है 3 सेकेंड दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों। वैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन बीएड या फिर यूपी पुलिस या जेल वार्डन या यूपीएसआई इन्हीं से लिया गया है दोस्तों। किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपभ्रंश दोस्तों। अपभ्रंश दोस्तों ये आधुनिक भाषाओं की उदय से पहले उत्तर भारत में बोला जाता था दोस्तों, और साहित्य रचना के लिए सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है दोस्तों। इनका जो प्रचलन था वो लगभग में 6वीं से और 12वीं तक शताब्दी तक चली थी दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? फर्स्ट ऑप्शन है कन्नौजी, सेकेंड ऑप्शन है बांगरू, थर्ड ऑप्शन है अवधी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है तेलुगु। आपके पास है 3 सेकेंड, उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका तेलुगु दोस्तों। तेलुगु दोस्तों ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। हिंदी की अनेक बोलियां हैं दोस्तों, यानी कि भाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोली जाती हैं दोस्तों, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागापुरी, खोस्टा, पंच परनगिया, कुमाऊनी, मगही आदि हैं प्रमुख हैं दोस्तों। और इनके अंतर्गत
उच्च श्रेणी का साहित्य की रचना भी होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, या फिर राष्ट्रभाषा में, या फिर काव्य भाषा में? बीएड में आया है वो क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएसआई में भी आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपके पास है 3 सेकंड, जल्द से जल्द बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है काव्य भाषा। दोस्तों जो ब्रज भाषा है एक धार्मिक भाषा है दोस्तों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा, राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है दोस्तों। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह यह भी संस्कृत से जन्मी हुई है दोस्तों, और इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है दोस्तों। साहित्य भक्ति काल से ही दोस्तों इस भाषा में प्रमुख रही है, क्योंकि दोस्तों ब्रज भाषा से ही प्रारंभ काव्य की रचना हुई है दोस्तों। सभी वक्त कवि इसी भाषा में अपनी रचनाएं किए हैं दोस्तों, जैसे प्रमुख दोस्तों सूरदास, रहीमदास, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी इत्यादि दोस्तों। इसी भाषा में जो भी कृष्ण समुदाय के थे दोस्तों, यानी कि कृष्ण जी से लगाव रखते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजभाषा उपयोग करते थे दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में, या फिर तकनीकी भाषा में? ये आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास है 10 सेकेंड, उसके बाद आप लोग करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका राजभाषा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढूंढाड़ी बोली है, फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, सेकेंड ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान की, थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान की, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आपका पूर्वी राजस्थान की दोस्तों। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों पूर्वी राजस्थान की है दोस्तों, और ढूंढाड़ी बोली दोस्तों एक इंडो आर्यन भाषा है दोस्तों, जो पूर्वोत्तर राजस्थान की ढूंढरी क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। ढूंढरी बोलने वाले मुख्य क्षेत्र हैं दोस्तों, जैसे जयपुर, करौली, डिंगी, सवाई माधोपुर। ये सारे ये सारे जिलों में आपका ढूंढाड़ी बोली जाती है दोस्तों। राजस्थान में ढूंढाड़ी चलती है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रज बोली नाम किससे जानी जाती है दोस्तों? ब्रज बोली नाम से जानी जाती है दोस्तों पंजाबी, मराठी, गुजराती, या फिर पुरानी बांग्ला? जल्द से जल्द आप लोग बताएं। आपके पास है 3 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है पुरानी बांग्ला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजराती, सेकेंड ऑप्शन है उड़िया, थर्ड ऑप्शन है मराठा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सिंधी? जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आपका मराठी दोस्तों। मराठी देवनागरी भारत की सबसे प्रचलित लिपि है दोस्तों, जिसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषा लिखी जाती है दोस्तों। जो देवनागरी होती है दोस्तों, वो आपकी हिंदी भाषा की सबसे प्रमुख लिपि है। और इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख दोस्तों 453 ईसा पूर्व में जैन ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हाई लेवल के, जैसे यूपीएससी में आ जाते हैं कि जो देवनागरी लिपि है दोस्तों, वो किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये जैन ग्रंथों से संबंधित है दोस्तों।
ये 453 ईसा पूर्व मिली थी दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मनई के दुई बिटवा रहिन, उमें माँ लहरा अपने बाप से कही, दादा धनवा धनवा जवन हमार बखरा लागत होए वो तवन हमका दे दो। ये आवरण हिंदी किस भाषा की बोली है दोस्तों? बहुत मज़ेदार है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है भोजपुरी, सेकेंड ऑप्शन है कन्नौजी, या फिर थर्ड ऑप्शन है अवधी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है खड़ी बोली। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों। एक मनई के दुई बेटवा रहिन, ओमा लहरा अपने बाप से कही, दादा धनवा जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका दे दो। ये आवरण किस बोली से है दोस्तों? जल्द से जल्द आप लोग बताएं। तो इसका जो आवरण है दोस्तों वो है आपका अवधी बोली से। बहुत लोग इसका करेक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे, वो भोजपुरी लगा देंगे दोस्तों, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका अवधी दोस्तों, अवधी दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? फर्स्ट ऑप्शन है खड़ी बोली, सेकेंड ऑप्शन है ब्रज भाषा, थर्ड ऑप्शन है अवधी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है पाली। आपके पास है 3 सेकेंड दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका पाली दोस्तों। आइए कुछ समझते हैं दोस्तों। जो भी व्याकरण शास्त्र में संस्कृत के इतर शब्द होते हैं दोस्तों वो अपभ्रंश कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार से पाली दोस्तों, जो पाली होता है, पाली से प्रकृति निकला है, प्रकृति से अपभ्रंश निकला है, और अपभ्रंश से ये सारे जो संस्कृत से इतर शब्द होते हैं ये सारे के सारे निकले हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी पाली प्रकृति को दोस्तों, पाली प्रकृति को अपभ्रंश नाम नहीं दिया जाता है दोस्तों। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है शारदा लिपि, सेकेंड ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, थर्ड ऑप्शन है कुटिल लिपि, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। आपके पास है 3 सेकेंड दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ब्राह्मी लिपि दोस्तों। ब्राह्मी लिपि दोस्तों अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है दोस्तों। ब्राह्मी लिपि में जो शारदा लिपि है और कुटिल लिपि है दोस्तों, शारदा लिपि और कुटिल लिपि ये भी दोनों का विकास दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो खरोष्ठी लिपि है दोस्तों वो अशोक नामक, यानी कि जो अशोक महान कहा जाता था दोस्तों, उनके समकालीन में इनका बहुत प्रचलन था दोस्तों। किसका? आपके खरोष्ठी लिपि का दोस्तों। खरोष्ठी लिपि का अशोक के समय में बहुत ही प्रचलन था, जो पूर्वोत्तर भारत में था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है गुरमुखी, सेकेंड ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, थर्ड ऑप्शन है देवनागरी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सौराष्ट्री। जल्द से जल्द आप लोग बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हिंदी लिपि, जो हिंदी भाषा होता है दोस्तों, वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है दोस्तों। देवनागरी एक भारतीय लिपि है दोस्तों, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं दोस्तों। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। क्या? बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा और जिसे सीधी रेखा कहते हैं दोस्तों, उसी से किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? फर्स्ट ऑप्शन है अवधी, सेकेंड ऑप्शन है ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन है खड़ी बोली, या फिर फोर्थ ऑप्शन है देवनागरी। आपके पास है 3 सेकेंड, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से एक स्टैंडर्ड बोली है, यानी कि एक आदर्श बोली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा की बोली
के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली गई है दोस्तों? पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में या फिर राजस्थानी हिंदी में? जल्द से जल्द आप लोग बताएं दोस्तों। आपके पास है 3 सेकेंड। ये सारे के सारे दोस्तों जो क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस या फिर बीएड या फिर जेल वार्डन या फिर यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी पीसीएल में भी आए हुए क्वेश्चन दोस्तों। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका पूर्वी हिंदी दोस्तों। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं दोस्तों। पूर्वी हिंदी में 3 शाखाएं हैं दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आप लोग ध्यान से देख लें दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और दोस्तों अर्धमागधी प्रकृति की परंपरा है दोस्तों। अवधी जो है दोस्तों वो अर्धमागधी प्रकृति की परंपरा है। ये अवध में बोली जाती है। अवध जो अपना श्री रामचंद्र का माननीय श्री रामचंद्र की नगरी है दोस्तों, वहाँ पर ये पूर्वी हिंदी बोली जाती है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? फर्स्ट ऑप्शन है 343 से 351 तक। सेकेंड ऑप्शन है 434 से 315 तक। थर्ड ऑप्शन है 443 से 135 तक। फोर्थ ऑप्शन है 334 से 153 तक। जल्द से जल्द आप लोग बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका 343 से 351 तक दोस्तों। संविधान सभा की लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है दोस्तों। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है दोस्तों। और इसकी स्मृति में एक ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर को दोस्तों दिन हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई या फिर फोर्थ ऑप्शन है मैसूर। आपके पास है 3 सेकंड दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है चेन्नई दोस्तों। 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा दोस्तों हिंदी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व का संस्था दिया गया है दोस्तों, संस्था का घोषित किया गया है दोस्तों। हिंदी प्रचार सभा को विश्वविद्यालय स्तर पे पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने की उपाधि प्रदान करने की और अधिकार प्राप्त हुआ है दोस्तों। भाषा जो हिंदी भाषा है दोस्तों उसके प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय कार्यालय चेन्नई यानी कि मद्रास में है दोस्तों। और सभा की शाखाएं दोस्तों यानी कि हिंदी प्रचार सभा जो है दोस्तों उसकी शाखाएं दोस्तों 4 प्रांतों में है दोस्तों। एक केरल में है, एक कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। तथा ये दिल्ली के संपर्क में कार्यालय रहता है दोस्तों। हिंदी के प्रचार जो हम लोगों का साउथ ईस्ट है दोस्तों यानी कि आपका दक्षिण भारत है दोस्तों, उसमें आपका बहुत ही कम प्रचार है। वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा या फिर तमिल ज़्यादा चलता है। आंध्र प्रदेश में आप लोग अन्य केरल में कर्नाटका में चले जाएंगे तो अलग अलग भाषा जानी जाती है दोस्तों। वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज है दोस्तों। तो वहाँ पे हिंदी सभा की प्रचार करने के लिए आपका 1964 में दोस्तों एक अधिनियम बना था, उसके द्वारा हुआ है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सेकेंड ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, हिंदी, पाली। थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। थर्ड ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत। इसका मतलब है दोस्तों कि आप लोग जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ही है, पाली से प्रकृति निकली है फर्स्ट
और प्रकृति से अपभ्रंश निकली और अपभ्रंश से आपका हिंदी निकला है। ऐसा है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो भी आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि पाली से प्रकृति निकली है, प्रकृति से अपभ्रंश निकला है, अपभ्रंश से हिंदी निकला है। ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है यूपीपीसीएल, जेल वार्डन, बीएड, यूपीपीसी सब में आ जाता है दोस्तों। तो आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। फर्स्ट ऑप्शन है संघ की राजभाषा, सेकेंड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, थर्ड ऑप्शन है पत्राचार की भाषा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है दोस्तों, शेयर भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों। यहाँ पे आपको हर प्रकार के टेस्ट मिलते हैं दोस्तों, और इसी तरह डिटेल में मिलते हैं, टॉपिक वाइज मिलते हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर इससे जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा तो होगा ही दोस्तों, इसलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कमेंट में बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से स्टार्ट होगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका आंसर बता दिया जाएगा दोस्तों। और प्लीज़ लाइक तो बनता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें दोस्तों कि आपको अच्छा लग रहा है, कि आपको जैसे जो भी आपको लगता हो दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया कीजिए दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।